प्रिया सोनी को आखिरकार पति की एक बात ना मानने की सज़ा अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। प्रिया ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसे इस तरह की मौत के मंजर से गुजरना पड़ा, और धोखेबाज पति ने प्रिया की बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया, जबकि प्रिया ने अपने पिया के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। प्रिया सोनी ने सबको छोड़कर करीब 1.5 महीने पहले अपने परिवार वालों से बगावत कर उनकी बगैर सहमति के घर के पास रहने वाले एजाज अहमद से शादी कर ली थी। इस 1.5 माह की मोहब्बत में मौत मिली। चलिए जानते हैं इस दर्दनाक हत्याकांड की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके अलावा बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए, और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक जुड़े रहें। और कहानी के बारे में आपकी कोई भी राय है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, समय ना लेते हुए चलते हैं कहानी में आगे। जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, तारीख 21 सितंबर 2020, वक्त दोपहर 3 बजे। वाराणसी शक्ति नगर राजमार्ग। इस राजमार्ग पर वन विभाग के एक भूखंड की झाड़ियों में किसी युवती की सिर कटी लाश मिली। जिस झाड़ी में लाश पड़ी थी वह मुख्य मार्ग से 10 मीटर अंदर थी। यह खबर तेजी से फैली। कुछ ही देर में स्थानीय लोगों का वहां जमावड़ा लग गया। वहां के चौकीदार ने लाश देखी तो तत्काल स्थानीय थाना चोपन को लाश मिलने की सूचना दे दी। सूचना मिलते ही चोपन थाना इंस्पेक्टर नवीन तिवारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। लाश घास फूस से ढकी हुई थी, जिसे हटवाकर उन्होंने लाश का निरीक्षण किया। मृतका की उम्र लगभग 20 से 25 साल के बीच रही होगी। उसके धड़ पर जीन्स पैंट, टी शर्ट और पैरों में जूते थे। कपड़ों के साथ जूते भी काले रंग के थे। इंस्पेक्टर तिवारी ने आसपास सिर की तलाश कराई, लेकिन सिर कहीं नहीं मिला। वहां मौजूद लोगों में से कोई भी लाश की शिनाख्त नहीं कर पाया। लाश के फोटो आदि करवाने के बाद इंस्पेक्टर तिवारी ने लाश पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिया। फिर थाने वापस लौट गए। थाने में चौकीदार को वादी बनाकर अज्ञात के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाश की फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वह फ़ोटो देखने के बाद मोहल्ला प्रीत नगर के वार्ड नंबर 7 निवासी लक्ष्मी नारायण सोनी अपनी छोटी बेटी शर्मिला के साथ थाना चोपन पहुँचे। जिस वन भूखंड में लाश मिली थी वह प्रीत नगर में ही आता था। थाने पहुंचे लक्ष्मी नारायण ने मृतका के कपड़ों, जूतों व शरीर की बनावट के आधार पर लाश की शिनाख्त कर दी। वह उनकी 21 वर्षीय बेटी प्रिया सोनी थी। लक्ष्मी नारायण ने बताया कि प्रिया ने उनकी मर्जी के बिना पड़ोसी युवक एजाज अहमद उर्फ आशिक से प्रेम विवाह कर लिया था और फिलहाल वह ओबरा में रह रही थी। शिनाख्त होने के बाद मृतका के संबंध में कुछ अहम बातें पता चली तो इंस्पेक्टर तिवारी ने राहत की सांस ली, लेकिन अभी तक प्रिया का सिर बरामद नहीं हुआ था। देर रात एसपी ओपी सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, जबकि एसपी आशीष श्रीवास्तव ने मॉर्चरी पहुंचकर प्रिया की लाश का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने स्वाट टीम प्रभारी प्रदीप सिंह को और सर्विलांस प्रभारी सरोजमा सिंह को थाना पुलिस की मदद के लिए लगा दिया, ताकि जांच तेजी से और जल्दी हो। अगले दिन यानी 22 सितंबर को फिर से घटनास्थल पहुंचकर सिर की तलाश शुरू की गई। तलाशी के दौरान एक झाड़ी से लोहे की रॉड, एक फावड़ा मिला। फावड़ा मिलने पर यह संभावना बढ़ गई कि हत्यारों ने सिर को कहीं जमीन में गड्ढा खोदकर दफनाया होगा। फावड़ा मिलने से तलाश तेजी से की गई तो एक झाड़ी से प्रिया का सिर मिल गया। सिर लाश मिलने वाली जगह से 150 मीटर की दूरी पर मिला। इंस्पेक्टर नवीन तिवारी ने प्रिया के पति एजाज अहमद और उसके संपर्क में रहने वालों की लिस्ट बनाई। उनके मोबाइल नंबरों का पता लगाकर सारे नंबर सर्विलांस प्रभारी सरोजमा सिंह को सौंप दिए गए। सरोजमा सिंह और स्वाट प्रभारी प्रदीप सिंह ने
उन सभी नंबरों की लोकेशन व कॉल रिकॉर्ड की जांच की तो प्रिया का पति एजाज शक के घेरे में आ गया। प्रिया और एजाज के मोबाइल नंबरों के कॉल रिकॉर्ड की जांच की गई तो घटना के दिन दोपहर में दोनों के बीच बातचीत होने के सबूत मिले। बातचीत के समय प्रिया की लोकेशन ओबरा में थी। बात होने के बाद प्रिया की लोकेशन ओबरा से होते हुए घटना स्थल तक आई। सड़क किनारे जिस जगह प्रिया की लाश मिली थी उसके दूसरे किनारे पर एजाज की टायर रिपेयरिंग की दुकान थी। पुख्ता साक्ष्य मिलने के बाद इंस्पेक्टर नवीन तिवारी ने 24 सितंबर को शाम 5:30 बजे बग्घा नाला पुल के नीचे से एजाज अहमद को उसके साथी शोएब के साथ गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर दोनों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और हत्या की वजह भी बयां कर दी। लक्ष्मी नारायण सोनी का परिवार जिला सोनभद्र के थाना चौपन के मोहल्ला प्रीतनगर के वार्ड नंबर 7 में रहता था। उनकी पत्नी सुमित्रा का देहांत हो चुका था। उनकी 4 बेटियां थीं, प्रीति, शीना, प्रिया और उर्मिला। प्रीति और शीना का विवाह हो चुका था। लक्ष्मी नारायण कन्हैया स्वीट हाउस एंड रेस्टोरेंट पर काम करते थे। इसी नौकरी से वह घर का खर्च चलाते थे। उनकी सभी बेटियां होनहार और समझदार थीं। उन्होंने दिल लगाकर पढ़ाई की और जब कुछ करने लायक हुई तो नौकरी करने लगी जिससे खुद का खर्च उठा सकें। प्रिया ने स्नातक तक शिक्षा ग्रहण कर ली थी। गोरा रंग, आकर्षक चेहरा और छरहरा बदन प्रिया की अलग पहचान बनाते थे, इसलिए वह आसानी से किसी की भी नज़रों में चढ़ जाती थी। महत्वाकांक्षी प्रिया फैशनेबल कपड़े पहनती थी। मॉडर्न बनने की चाह में वह अपने बालों को अलग अलग रंगों में रंगवा लेती थी। उसका रहन सहन हाई सोसाइटी की लड़कियों की तरह था। जब फैशन उनकी तरह था तो प्रिया की सोच भी उनकी ही तरह ही था। वह हर किसी से आसानी से हर बात को बोल लेती थी। शर्म संकोच से वह कोसों दूर थी। प्रिया के घर से कुछ ही दूरी पर एजाज अहमद उर्फ आशिक का मकान था। उसके पिता जाकिर हुसैन टायर रिपेयरिंग का काम करते थे। एजाज भी पिता की दुकान पर बैठकर उनके काम में हाथ बटाता था। वह 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर का था। प्रिया पर एजाज की नज़र भी थी। उसकी खूबसूरती को देखकर वह पागल सा हो गया था। यह जानकर भी कि वह उसके धर्म की नहीं है, इसके बावजूद उसकी चाहत को पाने के लिए वह आतुर हो गया था। पड़ोसी होने की वजह से प्रिया और एजाज एक दूसरे को जानते तो थे। जब जब बातचीत भी होती थी उनके बीच में, लेकिन जब से प्रिया ने अपने रूप यौवन को आधुनिक रूप से सजाना शुरू किया था तब से वह कयामत ढाने लगी थी। प्रिया का यौवन जब कदम ताल पर थिरकता तो एजाज का दिल तेजी से धड़कने लगता। एजाज जब प्रिया के नज़दीक रहने की कोशिश करता, उससे किसी न किसी बहाने से बात करने की कोशिश करता। जब बार बार ऐसा होने लगा तो प्रिया भी समझ गई कि एजाज उससे नज़दीक रहने और बात करने के लिए बहाने ढूंढता रहता है। ऐसा तभी होता है जब दिल में चाहत हो। वह समझ गई कि एजाज उसे चाहने लगा है, इसलिए उसके नज़दीक रहने की कोशिश करता है। यह सब जानकर भी न जाने क्यों प्रिया को खराब नहीं लगा, बल्कि उसके दिल में भी कुछ जज्बात जागने लगे। इसका मतलब था कि उसके दिल में एजाज के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था जो उसे बुरा मानने नहीं दे रहा था। प्रिया ने एजाज को यह बात जाहिर नहीं होने दी कि वह उसकी हरकतों को जान गई है। अपनी धुन में डूबा एजाज उसके नज़दीक रहकर अपने दिल को तसल्ली देता रहता था। वह सोचता था कि एक ना एक दिन अपनी बातों से प्रिया का दिल जीत ही लेगा। प्रिया भी उसकी बातों में दिलचस्पी लेने लगी थी। बातों में वह भी पीछे नहीं रहती थी। बातें बढ़ी तो दोनों एक दूसरे से काफ़ी खुल गए। अब दोनों को कोई भी बात करने में संकोच नहीं होता था। दोनों साथ घूमने भी जाने लगे थे। दोनों खाते पीते और मौज मस्ती करते। इससे दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे। अब प्रिया एजाज पर विश्वास भी करने लगी थी। साथ ही वह यह भी सोचने लगी थी कि एजाज उसे हमेशा खुश रखेगा, कभी कोई कष्ट नहीं होने देगा।
एजाज बड़ी एहतियात से कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था। वह प्रिया के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए वह सब कुछ कर रहा था जो उसे करना चाहिए। जब उसे लगा कि प्रिया उसके रंग में पूरी तरह से रंग गई है तो उसने प्रिया से प्रेम का इजहार करने का फैसला कर लिया। एजाज की दुकान के सामने सड़क पार किनारे पर वन विभाग की ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा था। प्रिया से वह वहीं मिलता था। प्रिया भी जानती थी कि वह सुरक्षित जगह है, वहाँ कोई आता जाता नहीं था। उन दोनों को साथ देखकर मोहल्ले में बात फैल सकती थी, इसलिए प्रिया को एजाज से वहाँ मिलने से कोई गुरेज नहीं था। पहली मुलाकात जब दोनों वहाँ बैठे थे तो एजाज ने प्यार से प्रिया को निहारते हुए उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, प्रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ और काफ़ी दिन से मेरे दिल में एक बात कैद है। कहो, तुम कब से अपनी बात कहने में संकोच करने लगे? प्रिया ने उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए बोला। उसने एजाज की हिम्मत बढ़ा दी और वह निडर होकर बोल पड़ा कि प्रिया, आई लव यू। कहकर एजाज ने बड़ी उम्मीद से प्रिया की ओर देखा। प्रिया को पहले ही एजाज से ऐसी ही उम्मीद थी, क्योंकि वह जो भूमिका बना रहा था उससे ही जाहिर हो गया था कि एजाज अपने प्यार का इजहार करेगा। प्रिया ने भी बिना देरी लगाए प्यार का जवाब प्यार से दे दिया। लव यू टू एजाज। प्रिया के मुंह से प्यार के मीठे शब्द निकले तो एजाज ने खुशी से उसे अपनी बाहों में भर लिया। प्रिया ने भी उसकी खुशी देखकर उसका साथ दिया। उसका जवाब सुन एजाज ने उसके होठ चूम लिए। प्रिया ने उसमें भी उसका साथ दिया, लेकिन एजाज जब इससे आगे बढ़ने लगा तो प्रिया ने उसे रोक दिया। इतने तक ठीक है, इसके आगे नहीं। एजाज ने मन मसोच कर उसकी बात मान ली। इसके बाद दोनों का प्यार दिनों दिन परवान चढ़ने लगा। प्रिया अच्छी तरह जानती थी कि एजाज से प्यार की बात जानते ही घर में कोहराम मच जाएगा। उसके पिता लक्ष्मी नारायण कभी भी गैर धर्म के युवक से शादी को तैयार नहीं होंगे, इसलिए उसने एजाज से बात की। सलाह मशवरे के बाद दोनों ने घर वालों की बिना मर्जी से शादी करने का मन बना लिया। घटना के 1.5 महीने पहले दोनों ने चोरी छिपे शादी कर ली। शादी के बाद एजाज ने प्रिया को ओबरा के एक महिला लॉज में ठहरा दिया। उसने प्रिया से कहा कि जब मामला ठंडा हो जाएगा तब उसे वह घर ले जाएगा। इस बीच वह अपने घर वालों को भी मना लेगा। प्रिया ने उसकी बात मान ली। वह महिला लॉज में रहने लगे। उसके पास की ही कपड़े की एक दुकान में नौकरी भी ज्वाइन कर ली। शादी के कुछ ही दिन बीते थे कि एजाज प्रिया पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। प्रिया इसके लिए तैयार नहीं थी। उसने एजाज से कहा, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपना धर्म नहीं बदल सकती। जैसे तुमको अपने धर्म से प्यार है, वैसे मुझे भी अपना धर्म प्यारा है। जैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे धर्म के साथ स्वीकारा है, वैसे ही तुम भी मुझे मेरे धर्म के साथ स्वीकार करो। इसमें दिक्कत ही क्या है? हमारे प्यार के बीच धर्म को क्यों ला रहे हो? एजाज ने कहा, प्रिया, हमारे यहाँ गैर धर्म की लड़की से उसके धर्म के साथ नहीं स्वीकारा जा सकता। उसे अपना धर्म परिवर्तन करना ही पड़ता है। तुम मेरा धर्म स्वीकार कर लो तो मैं अपने घर ले चलूँ। मैं किसी भी हालत में अपना धर्म नहीं बदलूंगी। यह बात तुम्हें शादी और प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था। मुझसे भी पूछ लेते तो ये नौबत ही नहीं आती। मैंने सोचा जब तुम मुझसे प्यार कर सकती हो, शादी कर सकती हो, तो मेरा धर्म भी स्वीकार कर लोगी। सब तुमने अपने आप ही सोच लिया। मुझसे एक बार भी पूछने की जहमत नहीं उठाई। इसमें गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं। दोनों के बीच इस बात को लेकर काफ़ी देर तक बहस होती रही, लेकिन प्रिया नहीं मानी। फिर दोनों के बीच जब तब इस बात को लेकर विवाद होने लगा। 19 सितंबर को शाम 6:05 पर प्रिया की एजाज से बात हुई। प्रिया ने उससे मिलने आने की बात कही। एजाज ने आने के लिए हाँ कह दिया। प्रिया से बात होने के बाद एजाज ने फ़ोन करके अपने दोस्त शोएब को बुलाया। उसके साथ मिलकर उसने योजना बनाई। कुछ देर बाद प्रिया ओबरा से ऑटो लेकर आई और एजाज की दुकान के सामने उतरी। एजाज ने उसे आते देख लिया था। वह उसे सड़क के दूसरी ओर वन विभाग की ज़मीन पर ले गया, जहां दोनों शादी से पहले मिला करते थे।
एजाज और प्रिया लगभग 10 मीटर अंदर तक जाकर एक जगह पर बैठ गए। दोनों में बातें हुई। एजाज ने एक बार फिर प्रिया से धर्म परिवर्तन करने की बात छेड़ी, लेकिन प्रिया ने दो टूक जवाब दे दिया, नहीं। एजाज गुस्से से भर उठा, लेकिन उसने प्रिया पर जाहिर नहीं होने दिया। 1 मिनट में आने की बात कहकर वह दुकान पर आ गया। वहाँ से उसने एक लीवर रोड और चाकू उठाया और शोएब को पीछे आने के लिए कहा। एजाज फिर वहाँ पहुँचा जहाँ प्रिया बैठी थी। प्रिया की पीठ पर उसकी तरफ थी। एजाज ने प्रिया के सिर पर पीछे से लीवर रोड का तेजी से प्रहार किया। उसका वार इतने जोरों का था कि प्रिया चीख भी ना सकी और वहीं ढेर हो गई। इसके बाद शोएब ने वहां पहुंचने पर एजाज ने तेज धारदार चाकू से प्रिया का गला काटकर सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर सिर को वहां से 150 मीटर दूर एक झाड़ी में फेंक दिया। इसके बाद धड़ को जमीन में दफनाने के लिए एजाज अपनी मारुति ऑल्टो से कार से फावड़ा लेकर आ गया। बाजार से फावड़ा खरीद कर लाने के बाद दोनों ने जमीन को खोदने का प्रयास किया, लेकिन जमीन पथरीली होने के कारण दोनों गड्ढा नहीं खोद पाए। लाश को दफना नहीं सके तो दोनों ने आसपास उगी घास और पौधों से लाश को ढक दिया। प्रिया का मोबाइल उसकी जीन्स की जेब में था। एजाज ने उसका मोबाइल निकाल कर अपनी जेब में रख लिया। लोहे और रॉड, चाकू और फावड़ा झाड़ियों में छिपाने के बाद दोनों वापस लौट आए। अगले दिन 20 सितंबर को एजाज ने प्रिया के मोबाइल में उसका व्हाट्सएप अकाउंट खोलकर प्रिया की तरफ से अपने नंबर पर ना मिलने आने का मैसेज भेज दिया, जिससे उस पर शक न जाए। फिर उसने प्रिया का मोबाइल स्विच ऑफ करके अपनी दुकान के पीछे फेंक दिया, लेकिन उसका गुनाह छिप ना सका। आखिर वह और शोएब कानून की गिरफ्त में आ ही गए। एजाज की निशानदेही पर प्रिया का मोबाइल और ऑल्टो कार भी पुलिस ने बरामद कर ली। हत्या में इस्तेमाल बाकी हथियार घटनास्थल से बरामद हो चुके थे। जरूरी कानूनी लिखापढ़ी के बाद दोनों को CJMA कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। तो दोस्तों, ये थी एक दर्दनाक कहानी। अब कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, ऐसी ही सच्ची घटनाओं के लिए मिलते हैं फिर कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें।